हेलो एवरीबॉडी। और आज ये जो वीडियो होने वाली है वो अगेन ट्विन फ्लेम्स के टॉपिक पर ही होने वाली है, बिकॉज आई एम सीइंग अ पैटर्न कि जब भी व्हेन आई आस्क फॉर और व्हेन आई थिंक अबाउट टॉपिक्स फॉर द वीडियो, तब आजकल मुझे ना बहुत कंटिन्यूसली ट्विन फ्लेम्स के टॉपिक को करने की एनर्जी आती है फ्रॉम द डिवाइन रिल्म। और वही रीडिंग्स बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ही सार्थक महसूस होती हैं, जो कि हम डिवाइन की मर्ज़ी से या फिर हमारे एंजल्स की मर्ज़ी से जो हम करते हैं। ठीक है, तो अगेन ये वीडियो ट्विन फ्लेम्स पर होने वाली है, कलेक्टिव होने वाली है, बहुत स्पेसिफिक होने वाली है, उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों तक जाने की इसको ज़रूरत है। सो इसे आप एक कन्फर्मेशन मान लीजिएगा। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो एक ऐसी टॉपिक है जो अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में हमें डिफ़िकल्टीज दे देती हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है ये केवल दो प्रेमियों के मिलन का जर्नी नहीं होता है, ये हमारे ग्रोथ का जर्नी भी होता है, ये हमारे सेल्फ केयर का भी जर्नी होता है। ये एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद को रखना होता है, खुद का ख्याल रखना होता है, खुद को माफ़ करना होता है, स्पिरिचुअली हम ग्रो करते हैं। तो इन शॉर्ट ये एक सेल्फ केयर के ऊपर वीडियो होने वाली है ड्यूरिंग योर ट्विन फ्लेम जर्नी, कि आप अपना सेल्फ केयर एंजल्स आपको क्या कहते हैं, कि किस तरीके से कर सकते हैं और आपको स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए इस करंट टाइम में। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारी ट्विन फ्लेम जो है वो हमसे दूर जा रहे हैं, वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना सुध-बुध खो के हम सोचते हैं कि शायद हम प्यार से उन्हें मना लेंगे तो वो मान जाएंगे, लेकिन हमें कभी कभी उनका बिहेवियर भी समझ में नहीं आता है। तो अंत में हमें यही समझ आता है कि हमें खुद पे फोकस करना है, हमें खुद को प्रायोरिटी देनी है। हम कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ रहे हैं, जिस वजह से हमारे ट्विन फ्लेम जो एक तरीके से हमारे मिरर सोल है वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें खुद की सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करना है और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड यू नो व्हाट, ड्यूरिंग डूइंग दिस वीडियो आई कैन सी बटरफ्लाइज इन कपल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। देयर आर सो मैनी बटरफ्लाइज देयर। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन है कि वी आर ऑन द राइट पाथ। और अभी हम लोग शुरू करेंगे कि आपको सेल्फ केयर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू रियली वांट टू रीयूनाइट विथ योर ट्विन फ्लेम, और बहुत ही खूबसूरती से आप चाहते हो कि आपका जीवन आगे यापन हो, तो आपको खुद को सम्मान, इज्जत और केयर देना होगा। सो लेट्स विल आस्क द स्पिरिट्स एंड विल स्टार्ट कि हम लोग को क्या करना है हमारे व्यूअर्स को ट्विन फ्लेम जर्नी में। ओके, करंटली सेल्फ केयर के लिए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, ये सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है, दिस थॉट इज़ कमिंग इन माई हेड, दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर the viewers, especially those who are watching, because I can sense the sweet energy. You people are very sweet, I think, most of my viewers. Thank you very very much for joining. और आई होप कि आपके लाइफ को हमेशा पॉजिटिविटी, रास्ते, सल्यूशंस जो है वो मिलते रहे। एंजल्स गाइड्स, गॉड हमेशा आपको ब्लेस करते रहे। ओके, सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड पहला कार्ड हमने निकाल लिया है, दैट इज़ 5 of Cups। अगेन वो सिचुएशन दैट आई वॉज डिस्कसिंग हेयर आपके साथ अभी कुछ समय पहले, कि हम क्या करते हैं कि हम खुद को छोड़ते हैं, अपना सुध-बुध खो देते हैं और सोचते हैं कि हम अपने ट्विन फ्लेम के पास जाएंगे, वो हमें भाव क्यों नहीं दे रहा है, ये सब हम करने लगते हैं। एंड आई थिंक इनिशियल अटेम्प्ट्स में ये सब अक्सर लोग करते हैं। तो आपको वही बोला जा रहा है स्टॉप कर देने के लिए। ये कार्ड मेरे को वो एनर्जी दे रही है जहाँ पर आपको थम जाना है अभी और नहीं करना ये चीज़। करंटली जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। ओके, आपको कहीं ना कहीं इल्यूजन फॉर्म में ऐसा मन कर रहा होगा, आपको मन छल रहा होगा, आपको ये एनर्जीज आपको छल रही होंगी कि नहीं नहीं वो चला जाएगा, एकदम नहीं एकदम नहीं। क्योंकि आप हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप्स में ऐसे रहे हों
जो जो टैंट्रम शो करते थे लोग आपको कि हम तो चले जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, तो आप इनसिक्योर हो, तो ये इनसिक्योरिटी के अभी ख़त्म होने की का वक्त आ गया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिल्कुल आप थम जाइए, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपके जैसा है। ओके, यू कैन सी हेयर, एक मिनट दिख रहा, हाँ, यू कैन सी हेयर 2 कप्स आर देयर, राइट। और ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 कप्स हैं, वही यूजलेस रिश्तों में जहाँ पे आप रहे हो, वेयर पीपल ने आपको हमेशा, लोगों ने आपको अपने तरीके से चलाया है। लेकिन यहाँ पर बात इक्वालिटी का आ रहा है, और यहाँ पर स्पिरिट कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो जैसे आपने पुराने रिश्तों को डील करा है, इस रिश्ते को मत डील करो, क्योंकि आप जो हो, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, और ये वीडियो आप तक पहुँच रही है, इसका मतलब आप कर रहे हो, ठीक है। तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग इवन अबाउट सोलमेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, ओके। स्पेसिफिकली यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम। और अगर आप लोगों को इमोशनली परेशान नहीं करते हो, तो आपके ट्विन फ्लेम भी नहीं करते हैं। हेयर इज़ वेयर द टर्म फेथ स्टैंड्स इन बिटवीन यू टू। यहाँ पर आपका विश्वास बनना शुरू होगा आपस में, एक दूसरे के प्रति, ठीक है। प्यार में इंतज़ार होता है, प्यार में लस्ट नहीं होता है, वो तो डेफिनेटली वो ह्यूमन बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक है। हम लोग ने ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया है, तो डेफिनेटली लस्ट इज़ अ थिंग, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लव, राइट। सो आपको बोला जा रहा है, देख रहे हो किस तरीके से ये कार्ड में ये पर्सन खड़ा है, आपको बोला जा रहा है थम जाओ, आपको बोला जा, दिख रहा है आपको, मुझे नहीं दिख रहा, आपको बोला जा रहा है थम जाओ, ठीक है, रुक जाओ। ओके, सो प्रेटी पीपल, आई वॉज सेइंग कि स्टैंड देयर, जैसे आप यहाँ कार्ड में देख सकते हो, ये इंसान खड़ा है, ये रुक गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आगे इसके कप्स गिरे हुए हैं, जो कि है आपके पास्ट रिलेशनशिप्स, जिन्होंने आपको बहुत वेगली डील किया, आपको वैसे डील नहीं किया जैसे आप डिज़र्व करते थे। और ठीक उसके पीछे है आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, यू नो कैन सी दोज आइडेंटिकल कप्स, राइट। तो आपको बोला जा रहा है रुक जाइए, हियर इज़ द टाइम वेर यू नीड टू मेक अ डिसीजन। और यहाँ पे डिसीजन सेल्फ केयर का भी है। आपके पर्सन, आपके ट्विन फ्लेम जैसा भी ये कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं आपको, वेगली अप्रोच कर रहे हैं, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। क्लियरली डिवाइन स्पिरिट्स एंड रिल्म के जो भी हमारे एंजल्स हैं, दे आर क्लियरली टेलिंग मी दैट बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वो आपके ट्विन फ्लेम है, अगर आप डिसलॉयल नहीं हो तो वो भी नहीं है। अगर आप प्यार को अहमियत देते हो तो आपको मानना होगा कि वो भी देते हैं, वो बिल्कुल आपके जैसे हैं। ऑलराइट, बहुत लंबी हो जाएगी, 8 मिनट एक ही कार्ड में हो गया है, तो आई डोंट नो, ये आई थिंक काफ़ी लेंदी होने वाली है आज की रीडिंग, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड आई एम फीलिंग कि ये सब एसेंशियल है आपको जानने के लिए, ओके। सो आपको बोला जा रहा है हेयर, केवल आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप केवल अपने ट्विन फ्लेम और अपने बीच में डिसीजंस नहीं बनाते हैं, आप अपने जीवन, अपने चॉइसेस को साथ लेकर के डिसीजंस बनाते हैं, उनमें भी बदलाव आते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी normal process, it's a rare process, it's a rare thing that happens in somebody's life, okay। and just pray, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि प्रे करिए। आपको जब भी लगे कि शायद मेरा ट्विन फ्लेम, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ तो रहेंगे, बिकॉज यू हैड मेट अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने आपको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया, आपके दिमाग में उस चीज़ का छाप है, लेकिन यू नीड टू रिलीज़ दैट एज़ वेल, ओके। तो हाँ, आपके डर से आपका इनकाउंटर होगा, लेकिन बी रेस्ट एश्योर्ड, आपके ट्विन फ्लेम कहीं नहीं जाने वाले हैं। प्रे, बी हैप्पी, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम शायद आपके लिए वो रिश्ता साबित हो सकता है, हो सकते हैं जिसकी आपने शायद कभी कल्पना की थी, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ठीक है। तो इतना अच्छा, इतना खूबसूरत रिश्ता होता है ये। और आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि अब आपको विश्वास में खड़ा होना है, ठीक है। ये आपका सेल्फ केयर का पार्ट होने जा रहा है, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। शफल मैंने करा है कार्ड्स, अब हम जल्दी जल्दी निकालेंगे बिकॉज ऑलरेडी 9 मिनट हो चुका है एक ही कार्ड में, ओके ओके फाइन। अब यहाँ पे है 10 ऑफ, ओके, मैंने 10 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स मन में मेरे को सुनाई दिया।
तो आपको ये बोला जा रहा है कि इफ़ यू वांट अ सक्सेसफुल लाइफ, इफ़ यू वांट अ सक्सेसफुल लाइफ का मतलब अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एक अच्छा करियर। रिसेंटली आई कैन सेंस कि आप लोग बहुत ही ट्रॉमेटिक और बहुत ही गंदे वक्त से गुजरे हो। ठीक है, गुज़र रहे हो, ये तो कम ही दिख रहा है, पर गुज़रे हो। और वो इतना ख़राब टाइम था कि आपको लगा कि मौत भी छोटी दिखने लग गई इसके सामने। ठीक है, इतना ख़राब टाइम से आप गुज़रे हो। आपको बोला जा रहा है उस टाइम को, उस ट्रॉमा को यू नीड टू हील। ठीक है, ये भी आपका सेल्फ केयर का पार्ट होने वाला है। और इसके लिए आई वुड लाइक टू सी वन कार्ड कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, हील करने के लिए, हील तो कहा कि करना है, पर हम लोग एंजल से पूछेंगे कि कैसे हील करना है। ओके, कैसे हील करना है। ओके, ओके, तो यहाँ पर कार्ड आए हैं द आउटसाइडर का। आपको बोला जा रहा है बाहर जाने के लिए, आपको बोला जा रहा है सच को एज इट इज़ देखने के लिए कि हाँ, वो इंसान कितना बड़ा फरेबी था, वो कितना बड़ा धोखेबाज था, वो कितना मतलबी था, उसने मुझे इस्तेमाल किया। आपको ये बात कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी अपने मन में कि हाँ, ये हुआ। और आपको बोला जा रहा है बाहर जाने के लिए, आपको बोला जा रहा है नेचर में जाने के लिए। आई थिंक ये सबसे पहला थॉट था जो मेरे दिमाग में क्लिक किया ड्यूरिंग आफ्टर सीइंग दिस कार्ड। ओके, you need to go out in nature. ओके, बैक ऑफ द डेक में था मॉरलिटी। तो आपको बोला जा रहा है अपने मॉरल वैल्यूज़ खोने नहीं, यू नीड टू बी अवेयर। उसके नीचे है अवेयरनेस का कार्ड, और उसके नीचे मुझे दिखा इनोसेंस और गाइडेंस का कार्ड। तो आपको बोला जा रहा है कि उसकी दरिंदगी में आप खुद को दरिंदा मत बना लीजिए, बिकॉज शायद बहुत बड़ा कुछ हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आपको बोला जा रहा है उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश मत कीजिए। आप उसको तुमने मेरे साथ ये किया है ना, अब मैं देखो उससे बड़ा कुछ कांड करती हूँ तुम्हारे लिए, या करता हूँ, वो नहीं करना है। डोंट डू दैट। ओके, आपको बोला जा रहा है नेचर में जाइए, आप हील होइए। उसका जवाब कैसे किसको देना है वो भगवान देख लेंगे, एंड गॉड इज सीइंग एवरीथिंग, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट मोर। सेल्फ केयर ये भी आपके लिए होगी कि आप उस इंसान और उसके एनर्जी से, या फिर उस ट्रॉमा के एनर्जी से को आप रिलीज़ कीजिए, हील कीजिए और दूर हटिए। उस पे इन्वॉल्व होकर अब मैं नहले पे दहला देती हूँ, ये सब नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। तो ये भी आपके लिए एक सेल्फ केयर का बात हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ केयर के सीरीज़ ऑफ कार्ड्स में नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। ओके, आपको बोला जा रहा है खुद को पैम्पर करने के लिए, आपको बोला जा रहा है बाहर जाने के लिए, आपको बोला जा रहा है पानी से जुड़ने के लिए ढेर सारा, एंड फॉर दिस ट्रॉमेटिक हीलिंग एज वेल। यू नो, जैसे दर्द का पहाड़ पूरा टूट गया था आपके ऊपर, तो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल एकदम उस एनर्जी को जवाब देने तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात है, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, एकदम ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और आप खुद को हील करेंगे, आप उसके बहकावे में नहीं जाएंगे जो भी था या फिर जो कुछ भी हुआ पास्ट में। ठीक है, किंग ऑफ कप्स। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खुद का ख्याल रखिए। ठीक है, पैम्पर करने, अपने आप को स्वीट फील करवाने का कोशिश कीजिए जो आप हो ऑलरेडी। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कुछ अच्छा खाओ पियो। खाने के लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाने आपको बोला जा रहा है। पानी से जुड़ने आपको बोला जा रहा है। नेचर की बात हमने पहले कर चुके हैं हम। आपको पानी से जुड़ने बहुत बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है खुद को क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करो। ठीक है, यू डिज़र्व एवरीथिंग। और एक अफर्मेशन आ रहा है आपके लिए कि आई डिज़र्व एवरीथिंग, आई डिज़र्व एवरी गुड थिंग। या आप बोलिए, आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग के लिए, सेल्फ केयर के लिए अफर्मेशन आया है अभी तक। ठीक है, आई होप अभी तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे देखते हैं, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप बेझिझक कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ओके ओके फाइन। सी, जब मैंने 10 ऑफ सोर्ड्स निकाला था तो 10 ऑफ कप्स की बात हमने करी थी, और 10 ऑफ कप्स आ चुका है। आई थिंक यहाँ पे लाइट ठीक से नहीं आ रहा है, इट्स ओके। देख रहे हो 10 ऑफ कप्स आ गया।
टेन ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि इमेजिन करिए, ये भी आपके लिए सेल्फ केयर है। विजुअलाइज करिए, एंड आई थिंक यू आर वेरी गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स। विजुअलाइज करिए कि आप जैसी फैमिली चाहते हैं, विजुअलाइज करिए आप जैसा सुकून भरा परिवार चाहते हैं, बाहर घूमने जाना चाहते हैं, अच्छा करियर चाहते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम विजुअलाइज करते हैं और फिर हम रुक जाते हैं, अरे नहीं नहीं क्या ऐसे ख्याली पुलाव बना रहे हैं। वो ख्याली पुलाव आप नहीं बना रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप करो, ठीक है। तो आपको विजुअलाइज करने के लिए बहुत बोला जा रहा है विद द टेन ऑफ कप्स। अच्छी चीज़ है विजुअलाइज करने के लिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली ट्रॉमेटिक चीज़ें बिल्कुल ही दूर जाने की कोशिश आप करें, उससे ज़्यादा ना लगे, उसके टच में एनर्जी में ना आए, ठीक है। और आई थिंक ट्विन फ्लेम के लिए जब भी रीडिंग करते हैं तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो अक्सर आती हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा एनर्जी होता है ना जहाँ पर यू आर वेरी क्लियर विथ योर डिसीजंस, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, ओके। तो ये एनर्जी आपको सेल्फ केयर के लिए वही चीज़ बोलना चाहती है कि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। ये बात आप खुद को बार बार रिमाइंड कर सकते हैं, दिल ही दिल में, मन ही मन में, ठीक है। एंड आपके चारों तरफ हमेशा सच्चाई नहीं होती है, इल्यूजन्स भी होते हैं, ठीक है। और आपको उन सारे इल्यूजन्स को अपनी शक्ति से, अपने दिल के प्रभाव से, अपने अच्छे दिल से, अपने विल पावर से आपको कट ऑफ करना है और आपको एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि टेन ऑफ कप्स इज़ एक्चुअली अवेटिंग इन योर लाइफ, ओके। और आपको विश्वास रखना है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। नाउ वी विल सी सम, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो प्रॉब्ली लेट्स सी, प्रॉब्ली ये 2 पार्ट्स में जाए, बट कोशिश करूँगी एक ही में हो जाए, ठीक है। द कार्ड चेंज केम आउट। आपको बोला जा रहा है आपके जीवन में भी बहुत तरीके के बदलाव हो रहे हैं और आपको भी बदलना होगा, ठीक है। आपको बदलना होगा अच्छाई के लिए, अपनी अच्छाई और सच्चाई के लिए। आपको ये विक्टिम मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी। विक्टिम मेंटालिटी इज़ कमिंग इन माय माइंड। आपको विक्टिम मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी। आपको आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आपको बदलना है, ठीक है। और ट्रस्ट गॉड, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सब करवा देंगे, ओके। विल सी वन मोर कार्ड, एंड यहाँ पे बैक ऑफ द डेक भी चेक कर लेते हैं एक बार। साइलेंस, ओके। सो इट इज़ गोइंग टू बी सी, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब भी होता है और हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अक्सर हमें थकान होता है, बिकॉज एग्जॉशन का कार्ड भी यहाँ पर है, ठीक है। एंड टर्निंग इन, यू आर गोइंग डीप इनसाइड योर सोल, राइट। और देखो नीचे ट्रांसफॉर्मेशन, एंड उसके नीचे है एम्ब्रेस। So you need to embrace your transformation and you need to become silent as much as possible. Here the thing is coming. Silence in the sense कि आप meditate भी कर सकते हो इस चीज़ को सोचने के बजाय कि मुझे खूब रोना है। नहीं, आपको रोना नहीं है। आप क्या करोगे, आप शांत रहोगे। आप जितना हो सके उतना शांत रहेंगे, बिकॉज आपको थकान हो सकती है, क्योंकि फिजिकल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल्स पे बहुत चेंजेस आती हैं। और आपको बोला जा रहा है शांत रहने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, अगर हो सके जितना हो सके शांत रहो, शांत जगहों पर रहो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेले मत रहो, कहीं डिप्रेशन के शिकार ना हो जाओ, लेकिन थोड़ा शांत रहो, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत परेशान हो रहे हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड है यहाँ पर, यानी कि टावर कार्ड की तरह होता है। तो कहीं ना कहीं थिंग्स, ब्लेसिंग्स, यू नो, भगवान की तरफ से आशीर्वाद, खूब सारे आशीर्वाद आपके लिए आ रहे हैं और वो आप देखोगे कि सब कुछ अनवील हो रहा है धीरे धीरे करके। सो यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर दैट, राइट। एंड यू नो, आपको बहुत ज़्यादा शांत रहने के लिए बोला जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि परेशान नहीं होना है ट्रांसफॉर्मेशन से, कि ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, अरे अरे ये वो। शांति से एम्ब्रेस द चेंज, ओके। यहाँ पर है इनोसेंस। तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट योर हार्ट, बिकॉज ये मैसेज पहले भी आ रहा था एंजल्स की तरफ से, दैट ट्रस्ट योर हार्ट, ट्रस्ट योर इनोसेंस, यू नो योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इनोसेंस। एंड इनोसेंस भगवान के बारे में भी बात करता है, बिकॉज यू नो इनोसेंस इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड। सो आपको भगवान का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि योर इनोसेंस इज़ कनेक्टेड टू गॉड, सो जस्ट डोंट वरी, यू नो, यू आर इनोसेंट, यू आर कनेक्टेड टू गॉड। एंड इनोसेंस का डायरेक्ट कनेक्शन, इसलिए तो कहते हैं बच्चों में भगवान बसते हैं, राइट।
तो अपने इनोसेंस को बरकरार रखिए, उसको खोना नहीं है। कोई आपको बोल दे तुम तो बहुत गंदी हो, अरे आप उसके लिए गंदे हो ना, आप अपने लिए गंदे थोड़ी हो, आप जानते हो आप इनोसेंट हो। ठीक है, अब हम लोग एक कार्ड देखेंगे, लास्ट कार्ड है सरेंडर कार्ड्स, कि क्या मैसेज एंजल्स आपको देना चाहते हैं इस जर्नी में सेल्फ केयर के पर्सपेक्टिव से, क्या सरेंडर आपको करना है। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। ओके, तो आपको बोला जा रहा है इंटीमेसी के फियर को सरेंडर करने के लिए। तो सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी, यू आर रेडी टू लव इन कंपैशनेटली। अगेन ये इंटीमेसी चेंज के बारे में ही बात करा जा रहा है। आप शायद बोलते होगे कि नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं डांस करना, अरे नहीं नहीं मुझे वैसे नहीं करना है। तो आपको बोला जा रहा है ये चीज़ आप खुशियों के साथ इंटीमेट होना, जो आप रोकते हो खुद को, मत रोको। इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी जस्ट एंड आई कैन सेंस कि कंटिन्यूसली गाइड्स आपको कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, एंड ये वीडियो भी एक गाइडेंस ही आपके लिए एंजल्स की तरफ से। ठीक है, आपको बोला जा रहा है सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। तो आपको जो डर है ना कि मेरी खुशियाँ छीन जाएंगी, तो आपको अपनी बाहें और दिल जो है उसको खोलना है। से यहाँ पे लिखा है कि यू आर रेडी टू लव इन कंपैशनेटली आइडेंटिफाई एंड बिगिन टू रिलीज एनी पैटर्न्स दैट स्टॉप यू फ्रॉम ओपनिंग योर हार्ट। सी, विदाउट इवन स्टडिंग द कार्ड, the angels told you that you need to open your heart. Okay, और यहाँ पे confirmation है that you need to open your heart. So open your heart. Okay, और बिल्कुल नहीं सोचना है कि मतलब किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको समझना है ये बात कि उसने मुझे बोला है, मैं नहीं हूँ, ये मेरी सच्चाई नहीं है। ये मेरी सच्चाई वो है जो मेरा दिल महसूस करता है, और मेरा दिल खुशियाँ महसूस करता है। सो मेरी सच्चाई खुशियाँ है। ठीक है, मेरी सच्चाई सक्सेस है, मेरी सच्चाई खूबसूरती है, मेरी सच्चाई अबंडेंस है। ओके, सो आपके लिए आज का अफर्मेशन था आई डिज़र्व। और बिल्कुल ही आप एक बार एकदम स्माइल करके आसमान को देखते हुए, खुद को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे आई डिज़र्व एवरीथिंग, आई डिज़र्व एवरी हैप्पीनेस दैट माई हार्ट डिज़ायर्स। ओके, आपको बहुत बार ऐसा भी लगता होगा कि आपको लोगों ने कहा होगा कि आप तो बहुत ऐसे हो, आप शायद नुकसान पहुंचा दोगे किसी को, ऐसे ऐसे बोल के आपको खुद ही से डर करा दिया गया है। लेकिन आपको नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, क्योंकि डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई भी बात है, ऐसी कोई भी थॉट है, आपको उसको रिलीज़ करना है। सो ये थी आज की रीडिंग, एंड आई होप आपको ये रीडिंग सुन करके इंस्पिरेशन मिला होगा कि अब हमें आगे क्या करना है, थोड़ा एनर्जेटिक फील हुआ होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।